ओके। तो पिछले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, बट मेरा मोबाइल का स्टोरेज भर गया था, तो इसलिए वो वीडियो रुक गया। बट कोई बात नहीं, इसमें कंटिन्यू करते हैं आगे का। ठीक है, हम थे सेकंड पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे थे? सेकंड पॉइंट पे, आपको याद होगा। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। बेटा आपको याद होगा हम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या करा था? पहला स्टेप फॉर्मेट था। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट जनरल का बना लिया था। ठीक है, फॉर्मेट बना लिया था, पहला स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप पे थे हम। फिर सेकंड स्टेप भी हमने कर लिया था। हमने क्वेश्चन रीड कर लिया था और बैलेंस शीट में रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, गुडविल, पार्टनर लोन पे डॉट लगाया था। बट बैलेंस शीट में पार्टनर लोन क्वेश्चन में था नहीं, गुडविल क्वेश्चन में बैलेंस शीट में था नहीं, एडवर्टाइजमेंट भी बैलेंस शीट में क्वेश्चन में था नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस भी बैलेंस शीट में क्वेश्चन में था नहीं। बस रिजर्व था तो उस पर डॉट लगा दिया था। फिर पॉइंट्स पढ़ के डॉट लगाया था। मशीनरी का था तो मशीनरी पे डॉट, ऐसे डॉट लगा दिया था। क्वेश्चन रीड हो गया था। तीसरा स्टेप कैपिटल का स्टेप भी हमने कर लिया था। कैपिटल का स्टेप पिछले वीडियो में। तो कैपिटल का स्टेप करते टाइम हमने ये जो पहला पॉइंट में लिखा था कि नई पार्टनर सुमन कैपिटल और गुडविल लाई, कैपिटल और गुडविल लाई, हमने इसकी एंट्री कर दी थी। ये कैपिटल और गुडविल लाई एंट्री कर दी थी। फिर गुडविल का पैसा हमने सेक्रीफाइजिंग पार्टनर रमन अमन को सेक्रीफाइजिंग रेशियो 3:1 में दे दिया था। तो कैपिटल भी स्टेप हो गया था। फिर फोर्थ स्टेप हमने करा था, वो भी हो गया था, रिजर्व। फोर्थ स्टेप रिजर्व का मतलब होता है इन पांचों चीज़ों की एंट्री: पार्टनर लोन, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व। तो फोर्थ स्टेप रिजर्व का मतलब होता है इन पांचों चीज़ों की एंट्री: पार्टनर लोन, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व। बट बैलेंस शीट के क्वेश्चन की बैलेंस शीट में ना पार्टनर लोन था, ना गुडविल था, ना क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट था, ना प्रॉफिट एंड लॉस था। तो हम एंट्री क्यों करें? सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। तो फोर्थ स्टेप में हमने उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री कर दी थी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री कर दी थी। तो ये भी स्टेप हो गया था। ठीक है, हम लास्ट स्टेप, पांचवें स्टेप पॉइंट्स पे आ गए थे। और पांचवें स्टेप पॉइंट्स करने से पहले हम क्या करते हैं? हम दो एंट्री बनाते हैं। एक रिवैल्यूएशन डेबिट और जगह छोड़ देते हैं। एक रिवैल्यूएशन डेबिट और जगह छोड़ देते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट होता है एक्सपेंस में, और फिर जगह छोड़ी, एक दूसरी एंट्री बनाई टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है इनकम में। ठीक है, तो ये पांचवें स्टेप पॉइंट्स पे आते ही हमने दो एंट्री बना दी। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पांचवें स्टेप पॉइंट्स पे आते ही हमने ये दो एंट्री बना दी। ठीक है, अब हम पॉइंट्स पढ़ते चलेंगे क्वेश्चन के और करते चलेंगे। ठीक है, तो बेटा आइए करते हैं। अगर पॉइंट्स पढ़े तो पढ़ते हैं। हाँ, पहला पॉइंट बेटा, सुमन कैपिटल लाई, बट ये कि हम कर चुके थे कैपिटल की एंट्री, तो दोबारा नहीं करना है। हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो बच गए, जो हमें पे करने हैं, अभी तक हमने पे नहीं करे, हम पे करेंगे, उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हम पे करेंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ। ठीक है, तो देखो बेटा, पेड ऑफ, ठीक है, मतलब पे करेंगे। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, समझ गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो हमें पे करने हैं, अभी तक हमने पे नहीं करे। ठीक है, अब हम उसे विल बी पेड ऑफ। तो अब आप मुझे बताइए ये क्या है? क्या ये एक्सपेंस है? क्योंकि इस एंट्री में डालूं, ये एक्सपेंस की एंट्री है क्योंकि एक्सपेंस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। क्या ये इनकम है? इस एंट्री में डालूं क्योंकि इनकम में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ना ये एक्सपेंस है ना ये इनकम है। बच्चा बोलता है क्यों? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो एक्सपेंस लिखा हुआ है। अब लिखी हुई चीज को, जो चीज आपको पहले ही पता है कि आपको देने हैं पैसे, वो आप पे कर रहे हो, तो ना एक्सपेंस हुआ ना इनकम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ, आप पैसे दे रहे हो, बट वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। तो जो चीज आपकी लिखी हुई है, बस आप पैसे दे रहे हो, पहले ही आपको पता है कि आपको पैसे देने हैं, आपको पहले ही पता है, तो आप बस आप पैसे दे रहे हो, तो ना एक्सपेंस है ना इनकम। हाँ, अगर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते, ठीक है, लिखा हुआ जो है उससे ज्यादा देने पड़ते तो एक्सपेंस होता, जो लिखा हुआ है उससे कम देने पड़ते तो इनकम होता। बट ना ये एक्सपेंस है ना इनकम है, क्योंकि आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो लिखा हुआ है ऑलरेडी आपने पहले ही पता है, लिखा हुआ एक्सपेंस है, पहले का एक्सपेंस है, लिखा हुआ है पहले का ही, अब बस आप पैसे दे रहे हो, तो ना एक्सपेंस है ना इनकम। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18,000 अभी हम पे कर देते हैं, तो ना ये एक्सपेंस की एंट्री में ना ये इनकम की एंट्री में, ये अलग जाएगा बेटा। तो आइए करते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
ठीक है, विल बी पेड ऑफ। अभी के अभी जर्नल का फॉर्मेट बन चुका है। अब अपन एंट्री करते हैं बेटा। पे आपको याद होगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे करना है, ठीक है। तो बेटा पे करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को अपन डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये जगह कम पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है, कर्जा है, हमें पे करना है और अब हम पे कर रहे हैं, तो कर्जा लायबिलिटी डेबिट पे माइनस, ठीक है। कर्जा कम हो जाएगा क्योंकि हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें पे करना था, कर्जा है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जब डेबिट करते हैं तो लायबिलिटी कर्जा डेबिट पे माइनस हो जाता है, कर्जा कम हो जाएगा, हमने पे कर दिया, ठीक है। और पे कर रहे हैं तो दूसरा नाम क्या होगा? टू बैंक। क्या होगा? टू बैंक, याद होगा, ठीक है। और आपको ये बात याद होगी, बैंक असेट जैसी चीजों को जब कैश मशीन को जब क्रेडिट करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो पे कर रहे हैं तो बैंक में पैसा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना पे कर रहे हैं देखिए बेटा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 18,000। कितना है? 18,000। तो हम 18,000 पे कर देंगे, ठीक है। तो 18,000, 18,000, 18,000, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेट छोटा बन गया, कोई बात नहीं, हमने पे कर दिया, एंट्री हो गई, ठीक है। हाँ, एक गलती मत कर देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ के बाद 5,000 लिखा है तो कुछ बच्चे 5,000 पे कर देंगे, नहीं। ये बेटा देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप के बाद आगे का स्टेटमेंट है, 5,000 दूसरा स्टेटमेंट है। यहाँ पे खत्म हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ, फुल स्टॉप के बाद अगला स्टेटमेंट है, 5,000 दूसरे स्टेटमेंट का है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी पेड ऑफ, कितना पे करना है? जो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18,000 है ना, 18,000 वो आपको पूरा पे करना है, याद रखना 18,000, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा लास्ट स्टेप क्या चल रहा है? पॉइंट्स, हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। आइए, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट अभी हमने पढ़ा, सेकंड पॉइंट, अब आगे का पढ़ते हैं। ये देखो बेटा, 5,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेप्ट। आपके 5,000 बेड डेप्ट हो गए, कोई आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, आपको पैसे आपने उसको दिए थे बट वो पैसे वापस करने से आपको मना कर रहा है, कोई आपके 5,000 वापस नहीं कर रहा। 5,000 बेड डेप्ट हो गए, आपके पैसे उसने लिए थे बट वो आपको अब वापस नहीं कर रहा, वेरी बैड, बहुत बड़ा घाटा हो गया 5,000 का। अब एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बेड डेप्ट ऑन डेटर वॉज टू बी मेंटेन्ड। आपने डिसाइड किया कि आप 5% सेविंग करोगे, क्या करोगे? प्रोविजन, सेविंग करोगे 5% फ्यूचर के लिए, इस घाटे के लिए, ठीक है। अब अपन बेटा जानते हैं, पिछले वीडियो में सिखाया भी था कि जब भी डेटर का पॉइंट आता है बेड डेप्ट वाला, पहले कैलकुलेशन करते हैं। आइए कैलकुलेशन करते हैं, साइड में कैलकुलेशन कर लेना बेटा, ठीक है। मैं इधर कागज पे कर रहा हूँ, ठीक है, साइड वाले एक कागज मैंने ले लिया, मैं उसमें कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप भी साइड में कर लेना। देखो, पहले बैलेंस शीट में डेटर कितने हैं? 95, वो लिख लेते हैं। और बैलेंस शीट में प्रोविजन, वाओ, सेविंग पहले से करी हुई है, कितनी सेविंग कर रखी है? 7,000, इसको भी लिख लो। तो बेटा बैलेंस शीट में ये रहे डेटर और बैलेंस शीट का प्रोविजन, पहले की सेविंग आपने कर रखी है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। डेटर है आपके 95,000 और आपने प्रोविजन सेविंग कितनी करी है? 7,000, तो इसको लिख लेते हैं। तो बेटा हाँ देखो, डेटर है 95,000 और प्रोविजन सेविंग आपने करी है बैलेंस शीट में 7,000, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? पॉइंट को पढ़ते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा पॉइंट में पढ़ा था अपन ने कि 5,000 बेड डेप्ट हो गए, कोई हमारे 5,000 वापस नहीं कर रहा, 5,000 बेड डेप्ट हो गए। तो बेटा आप बताइए, पॉइंट में पढ़ा था, अब बेटा आपको 95,000 लेने हैं बट 5,000 तो कोई आपके नहीं दे रहा, तो अब आपको 5,000 नहीं मिलेंगे। तो अब आपको कितने पैसे लेने? 95 लेने थे बट 5,000 कोई नहीं दे रहा, तो अब आपको 90,000 लेने। कितने लेने? 90,000, क्योंकि बेटा 5,000 नहीं दे रहा ना, तो अब आपको 90,000 ही लेने। तो आपके जिन लोगों से डेटर से पैसे लेने थे वो कम हो गए, आपके 90,000 अब बचे जो लोगों से आपको लेने हैं, क्योंकि 5,000 कोई नहीं दे रहा। अब ये 5,000 जो आपके नहीं दे रहा, ये घाटा आप कहाँ से लेंगे? प्रोविजन, सेविंग से लेंगे, क्योंकि आपने सेविंग इसी घाटे के लिए करी थी। तो 5,000 जो घाटा हो गया, आपके कोई पैसे वापस नहीं कर रहा, वो आप सेविंग से ले लो, क्योंकि सेविंग इसीलिए करी थी, घाटे के लिए। तो 5,000 सेविंग से लेने के बाद आपकी सेविंग 2,000 बच गई। कितनी बच गई? 2,000, ये 2,000 लिखा है, ठीक है। ये पहले करते हैं, उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन याद हो गया होगा, ठीक है। अब आपको और क्या करना है? और कोई कैलकुलेशन? हाँ, प्रोविजन ऑफ 5%, आपको फ्यूचर के लिए 5% सेविंग करनी है। प्रोविजन 5%, प्रोविजन सेविंग करनी है 5% फ्यूचर के लिए। तो बेटा अब आपको कितने पे सेविंग करोगे? 90,000 पे, क्योंकि अब आपको 90,000 ही लेने ना लोगों से, तो इसीलिए
5% आपको क्वेश्चन में बोला है सेविंग करो, तो 90,000 आपको लेने हैं लोगों से और आप उसी के लिए फ्यूचर के लिए 5% सेव करना चाहते हो कि आगे के लिए इस घाटे के लिए मैं सेविंग करके रखूं। तो 90,000 के डेटर बचे हैं, जितने पैसे आपको लेने हैं उसका 5% होता है 4500। कितना होता है 4500। तो आपको 4500 सेविंग करनी है। अब फ्यूचर के लिए आपको 4500 सेविंग करनी है, प्रोविजन करना है। और जरा देखिए आपकी सेविंग बची कितनी है 2000। तो बच्चा बोलता है अरे सर फ्यूचर के लिए 4500 सेव करना है, फ्यूचर के लिए 4500 सेव करना है और सेविंग 2000 तो बची हुई है। तो इसका मतलब अगर आपको फ्यूचर के लिए 4500 सेव करना है और 2000 सेविंग आपकी बची हुई है तो आपको 2500 और करनी पड़ेगी सेविंग, प्लस 2500 और सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आ गया होगा। 2500 आपको और सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चा बोलता है हाँ सर मैं समझ गया, वेरी गुड। तो बेटा आप मुझे बता दीजिए आपके 90,000 के बचे थे, उसका आपका 5% आपको सेव करना है, उसका 5% आपको सेव करना है 4500 आपको प्रोविजन सेविंग करनी है फ्यूचर के लिए 5%, 4500 आपको सेविंग करनी है 5% प्रोविजन फ्यूचर के लिए, और 2000 आपकी सेविंग बच गई थी, 2000 प्रोविजन बच गया था, 4500 करना है, 2000 सेविंग प्रोविजन बची हुई है, 4500 सेविंग करना है, 2000 प्रोविजन सेविंग बची हुई है। तो अब आपको 2500 और करनी पड़ेगी, 2500 और करनी पड़ेगी। ये हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, अब अपन एंट्री करते हैं। ठीक है, आइए बेटा, जब अपन एंट्री करेंगे तो बेटा ध्यान से देखना, अब अपन एंट्री करेंगे तो बेड डेप्स हुआ तो 2 एंट्री होंगी। ठीक है, पहली एंट्री ये होगी बेड डेप्स अकाउंट डेबिट। जब भी बेड डेप्स हो बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एक एंट्री तो ये होगी बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। 5000 का बेड डेप्स हुआ था, पॉइंट में पड़ा था, तो एक एंट्री तो ये हो गई। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है सर देखो 5000 का बेड डेप्ट हुआ था, 2 एंट्री होंगी, पहली एंट्री ये होगी। 5000 का बेड डेप्ट हुआ था तो 2 एंट्री होंगी, पहली एंट्री ये बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लॉजिक चाहिए पिछले छोटे वीडियो में मैंने बताया था, वहां से देख लो, बाकी याद तो कर ही लो अब। ठीक है, बेड डेप्स की एंट्री ये होगी, 2 एंट्री होंगी बेड डेप्स लिखा है तो। अब दूसरी एंट्री में ये बेड डेप्ट हमारा घाटा, जो लोग हमारे पैसे नहीं देते उसे बेड डेप्ट कहते हैं, ये घाटा हम उल्टा कर देते हैं, डेबिट का क्रेडिट कर देते हैं। डेबिट है 5000 तो क्रेडिट भी 5000। अब ये घाटा हम कहाँ से लेंगे? ये घाटा हम लेंगे पहले अपनी सेविंग प्रोविजन से। पहले कहाँ से लेंगे? सेविंग प्रोविजन से। बट क्या हमारे पास सेविंग है? ये रही देखो,